नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु नेमा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार दो ग्रह जब मिलते, दो ग्रहों की युति जब बनती है तो उसको बोलते हैं मसनूई ग्रह या बनावटी ग्रह। यानी बनावटी ग्रह का मतलब क्या होता है, दो ग्रह जब किसी कुंडली में बैठे हैं, युति दो ग्रहों की युति है, तो एक तीसरा ग्रह बन जाता है और वो तीसरे ग्रह का पूर्ण इफेक्ट कुंडली में मिलता है। इसको बोलते हैं हम बनावटी ग्रह। यानी कि दो ग्रह मिलके एक ग्रह बन गया और उसी एक ग्रह का रिजल्ट उस कुंडली के उस भाव में होगा जहां उस दो ग्रहों की युति है। देखिए, सबसे पहले हम लेंगे सूर्य शनि की युति। ये एक बड़ी विचित्र युति है। सूर्य प्रकाश का कारक है, शनि अंधकार का कारक है। सूर्य पूर्व दिशा का कारक है, शनि पश्चिम दिशा का कारक है। दोनों ग्रह जब एक स्थान पर बैठते हैं तो क्या बनता है, कौन सा ग्रह बनता है? नीच राशि का राहु बनता है। यानी एक प्रकार की छाया, एक प्रकार की धुंध आपके जीवन में आएगी उस स्थान में जहां ये सूर्य और शनि दोनों बैठे हुए हैं। अब देखिए, किसी की कुंडली में सूर्य शनि यदि लग्न में बैठे हैं एक नंबर में, तो क्या होगा वहां पर? आप ये समझ लीजिए कि नीच राशि का राहु है। यानी कि आपके व्यक्तित्व से संबंधित कोई गलत अफवाह बनी रहेगी। आप बहुत अच्छे हैं लेकिन बोलेंगे नहीं, बहुत बेकार आदमी है, आपकी ऐसी इमेज बन जाएगी। सेकंड हाउस में बैठा हो धन भाव में, तो क्या होगा? सेकंड हाउस में सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो धन के मामले में, कुटुंब के मामले में आपके साथ कुछ नेगेटिव होता रहेगा, या आपको आपकी जो संपत्ति है संपत्ति के भारी विवाद रहेंगे, या आपके पास जो धन आएगा धन में भी कुछ विवाद आते रहेंगे, या आपकी जो वाणी है वो वाणी स्पष्ट नहीं रहेगी। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला कुछ समझेगा, क्योंकि सेकंड हाउस वाणी का होता है, धन का होता है और पितरों का होता है। अब तीसरे स्थान में यदि सूर्य शनि बैठे हैं तो क्या रिजल्ट मिलेंगे? तीसरा स्थान भाई बंधुओं का होता है तो भाई बंधुओं से आपके मतभेद हो जाएंगे। परदेश में सफलता अच्छी मिलेगी लेकिन देश में आपके कार्य सफल नहीं होंगे। चतुर्थ भाव यानी कि चौथे स्थान में यदि सूर्य शनि बैठे हैं तो क्या परिणाम देंगे? चतुर्थ स्थान होता है जनता का, मकान का, वाहन का। जनता, मकान, वाहन में के स्थान में यदि सूर्य शनि एक साथ बैठे हुए हैं तो आपको जनता, मकान, वाहन से जुड़े हुए कार्यों में कुछ दिक्कतें आती रहेगी। वो दिक्कतें कैसी रहेगी? वो दिक्कतें रहेगी कि मकान से संबंधित कोई प्रॉब्लम, वाहन से संबंधित कोई प्रॉब्लम, माता से संबंधित कोई प्रॉब्लम, समाज में कुछ प्रॉब्लम। तो ये सब आपके चौथे स्थान में सूर्य शनि बैठने से होगा। पंचम भाव में सूर्य शनि बैठे हैं तो क्या परिणाम मिलेंगे? पंचम भाव में यदि सूर्य शनि बैठे हैं तो संतान से जुड़ी समस्या हो सकती है, शिक्षा से जुड़ी समस्या हो सकती है और आपके मित्रों से जुड़ी कुछ समस्याएं हो सकती है, क्योंकि सूर्य शनि मिलकर नीच का राहु का रिजल्ट देते हैं। आपको पुत्र संतान होने में बहुत प्रॉब्लम आएगी पंचम में यदि सूर्य शनि साथ में बैठे हुए हैं तो। छठा स्थान होता है रोग ऋण शत्रुओं का। यहाँ पर सूर्य शनि बैठ के रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देते हैं। एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको यहाँ पर, क्योंकि सूर्य शनि दोनों पापक ग्रह छठे स्थान में रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देते हैं। सप्तम भाव मैरिज का भाव है, आपके लाइफ पार्टनर का भाव है। वहाँ पर यदि सूर्य शनि बैठते हैं तो यहाँ पर आपकी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे। ये पक्की बात बता दे रहा हूँ आपको मैं। मैरिज लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आपका विवाह होने के बाद तलाक का योग बन जाएगा। पति पत्नी में संबंध खराब होंगे। व्यापार में पार्टनर से बिल्कुल नहीं पटेगी। आठवां स्थान आ गया। आठवें स्थान में सूर्य शनि। आठवां स्थान में सूर्य शनि अच्छे रिजल्ट देंगे, क्योंकि सूर्य भी जीवन का कारक है और आठवें स्थान का स्वामी शनि है। तो यहाँ पर सूर्य शनि के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। नवम भाव भाग्य भाव। भाग्य भाव में सूर्य शनि तो बैठे हैं। भाग्य भाव में सूर्य के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे और शनि के रिजल्ट भी अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन जब नीच का राहु है तो आप एक चीज का ध्यान रखिए, धर्म परिवर्तन या अपने धर्म से जुड़े हुए कार्य करें। दूसरा धर्म, दूसरे के सिद्धांतों को फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। दसम भाव राजस्थान आ गया। राजस्थान का स्वामी तो शनि है ऑलरेडी, वहां पर सूर्य के बैड रिजल्ट मिलेंगे। एक चीज ध्यान रखिए, यदि आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है, यदि आप पिता से दूर हट जाते हैं तो आपको सूर्य शनि की युति के बेकार रिजल्ट नहीं मिलेंगे।
दसम भाव में सूर्य शनि है तो पिता से मिलकर बिल्कुल कोई पिता से जुड़ के कोई काम ना करें, या पिता का कोई काम ना करें। ये पिता का काम कर रहे हैं, जैसे पिता का काम है टेलरिंग का, तो आप भी टेलरिंग करने लगे तो आपको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी। आपको पिता से हटके कोई दूसरा काम करना चाहिए, पिता से दूर रहकर काम करना चाहिए, तो आपको सफलता मिल जाएगी। लाभ भाव में सूर्य शनि हो, शनि का स्थान है लाभ भाव, सूर्य वहां पर थोड़ा रिजल्ट देगा। तो यहाँ पर भी आपको एक चीज ध्यान रखना है कि अपने जन्म स्थान का काम नहीं करना है, जन्म पिता से दूर रहकर काम करना है, और अपना काम अपने ऐसे अर्निंग सोर्सेज बनाएं जो पिता के अर्निंग सोर्सेज से जुड़े ना हो, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। 12वां स्थान होता है दंड, विपत्ति, निद्रा और विदेश का। 12वें स्थान में यदि सूर्य शनि बैठे हों तो आपको पिता से जुड़े हुए कई मामलों में दिक्कतें आ सकती है। आपको विदेश में, यदि आप विदेश में रहते हैं तो क्योंकि चूंकि विदेश भाव तो ऑलरेडी शनि का है और शनि 12वें स्थान पर बैठा है, जब आपकी कुंडली में 12वें स्थान में सूर्य शनि है तो जैसे ही आप जन्म स्थान से दूर जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो आपको शनि के रिजल्ट अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। वहाँ पर आपका कामकाज प्रारंभ हो जाएगा, और कामकाज भी आपका होगा तो जो मार्केटिंग और घूमने फिरने के काम में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन पश्चिम दिशा में ही काम करें, पिता से दूर रह कर काम करें, तो आपको अच्छी सफलता मिलेगी। देखिए, लाल किताब में जो सूर्य और शनि की युति है, इसका बहुत अच्छा उपाय बताया है। सूर्य, देखिए लाल किताब एक मार्गदर्शन देती है कि आप अपनी समस्याओं को किस तरीके से सुलझा सकते हैं। कुंडली में जो सूर्य शनि बैठे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको पिता से दूरी ही आपके जीवन को सफल बनाएगी। पिता के साथ में रहकर आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। आपको पूरब दिशा में पिता के साथ प्रोग्रेस नहीं होगी, आपको पश्चिम दिशा में जाना चाहिए, और पश्चिम दिशा में आपका खुद का काम करना चाहिए। जितना आप खुद का काम करेंगे आपको उतनी सफलता मिलेगी, जितनी आपकी पिता से दूरी रहेगी उतनी आपको सफलता मिलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। लाल किताब आपके जीवन में समाधान प्रस्तुत करती है। तो सूर्य शनि की युति यदि कुंडली में है तो नीच का राहु है। कुछ यदि आप जन्म स्थान में रहेंगे, पिता के पास में रहेंगे, तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपको जीवन में काम करने में दिक्कत देगी और आप जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो पिता का मान सम्मान अवश्य करें, क्योंकि पिता से जन्म हुआ आपका, तो मान सम्मान तो करना आवश्यक है। लेकिन पश्चिम दिशा में, विदेश में पिता से दूर रहकर काम करेंगे तो जल्दी सफलता आपको मिल जाएगी। और कोई भी काम करें, यदि आपकी कुंडली में सूर्य शनि की युति है तो पिता से जुड़ा हुआ का, जैसे कुछ लोग अपने ब्रांड का नाम रख लेते हैं जिसमें पिता का नाम जुड़ा रहता है, तो वो मत करें। अपने नाम के साथ पिता का नाम नहीं जोड़ना, आपको अपना नाम ही जोड़े। यदि पिता का नाम जुड़ेगा, पिता का काम जुड़ेगा, तो आपको दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। तो ये रहा कुंडली में यदि सूर्य शनि साथ में हो तो क्या परिणाम मिलते हैं। सब 12 भाव में क्या परिणाम है वो मैंने आपको बता दिया। आपकी कुंडली में यदि सूर्य शनि की युति है तो मुझे बताएं, इसमें क्या दशा आ रही, क्या रिजल्ट आ रहा है, उसका क्या समाधान मिल सकता है, मैं आपको बराबर गाइड करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लोगों को भेजते रहें, मेरा चैनल बढ़ाते रहें, इतनी रिक्वेस्ट है आपसे। नमस्कार।